ये पिछले 30 सालों में भारत की क्राइम हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और बेरहम कहानी है। मारे गए लोग ज्यादातर अकेले रहने वाले बुजुर्ग और अकेली लड़कियां थीं। कातिल पहले उन्हें तरह तरह से यातना देता, फिर अजीबोगरीब तरीकों से मार डालता और आखिर में तो उसने अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा, सीधे आरी से जिंदा टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबसे डरावनी बात यह है, कहानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की है। एक बच्चा गली में गेंद लेने गया तो उसने देखा कि एक खिड़की के अंदर मक्खियां भिनभिना रही है। जिज्ञासा में उसने कांच पर दस्तक दी। अंदर एक बुजुर्ग का शव पड़ा था, जो काफी समय से मरा हुआ लग रहा था। चूंकि बुजुर्ग उम्रदराज था और मौत शांतिपूर्वक हुई थी, पुलिस ने इसे प्राकृतिक मौत मानकर जल्दी से लाश का दाह संस्कार कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पास की नहर से एक और बुजुर्ग की लाश मिली। उसे याद आया कि उसका किराएदार शिवनंद भी काफी बूढ़ा है, तो वो रात में ही उसका हालचाल लेने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। रामलाल को कुछ गड़बड़ लगी और वो अंदर घुसा, लेकिन बीच में खाने की थाली सजाई हुई थी। तभी दरवाजा खुला और शिवनंद अंदर आया। असल में वो सिर्फ शराब लेने बाहर गया था। रामलाल गुस्सा हो गया, कई महीनों से किराया नहीं दिया और ऊपर से शराब अकबाब। लेकिन हाल की मौतें याद कर उसने गुस्सा दबा लिया और शिवनंद को समझाया कि रात में बाहर मत जाना। शिवनंद ने गंभीर होकर बताया कि वो दोनों बुजुर्ग उसके जानने वाले थे। दोनों बिल्कुल स्वस्थ और खुशमिजाज थे। अचानक मरने की कोई संभावना नहीं थी और दोनों की मौत बुधवार को हुई थी। मतलब कोई जानबूझकर बुधवार चुन रहा है। शिवनंद ने कैलेंडर देखा और बोला, आज भी बुधवार है, लगता है आज भी कोई बुजुर्ग मरेगा। ये सुनकर रामलाल को भी डर लगा। आखिर वो भी अकेला बूढ़ा है और अविवाहित भी। वो तुरंत वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही रामलाल घर से निकला, शिवनंद का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। शिवनंद ने सोचा हवा से खुला होगा और फिर बंद कर दिया। अगली सुबह रामलाल ताला बदलने आया तो काफी देर तक शिवनंद बाहर नहीं निकला। उसने अंदर झांक कर देखा, 2 पैर नजर आए। वो तुरंत अंदर घुसा और जो देखा उससे जमीन पर ही बैठ गया। सोशल वर्कर ने शिवनंद की लाश देखी और डर से हैरान रह गया। जल्द ही ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। यहाँ रहने वाले सब गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे। सबने कहा कि शिवनंद बुजुर्ग था, काम नहीं मिल रहा था। रामलाल ने किराए के लिए दबाव डाला तो वो मजबूर होकर फांसी लगा बैठा। लेकिन सच ये था कि रामलाल भले ही मुंह से किराया मांगता था, दिल से किराएदारों की मजबूरी समझता था। कभी भी किसी का पानी बिजली नहीं काटा, नहीं किसी को सड़क पर निकाला। फिर भी लोग उसे बेरहम और कातिल कहने लगे। पास के अहाबे ने भी उसे खाना देने से मना कर दिया। रामलाल गुस्से में चला गया। ढाबे वाली औरत भी पीछे से गालियां देती रही। गरीबों की दुनिया में छोटे मोटे मालिक भी अगर बदनाम हो जाए तो सब उनसे कट जाते हैं। रामलाल को लगा कि मरने वाले लोग वैसे भी समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, कम से कम अब उसका पानी बिजली का बिल बचेगा। लेकिन अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। वो शिवनंद के कमरे में गया सच का पता लगाने। लेकिन जैसे ही अंदर गया, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जमीन पर पटक दिया। गले पर हाथ कसते हुए पूछा, कल तक तो जिंदा था, आज कैसे मर गया? वो शख्स दामोदर था, शिवनंद का पुराना दोस्त। उसने कमरे की तलाशी ली और एक पासपोर्ट व टिकट पाई। शिवनंद 3 दिन बाद विदेश जाने वाला था, अपने बेटे के पास, जो उसे अपने साथ रखना चाहता था। मतलब आत्महत्या तो नामुमकिन थी। दामोदर ने बताया कि वो पहले पुलिस में था और 30 साल पहले इसी इलाके में ऐसे ही बुजुर्गों की हत्या होती थी। कातिल पहले बुजुर्गों को मारकर अनुभव लेता, फिर जवान औरतों को निशाना बनाता। तब मामला दबा दिया गया था, क्योंकि मरे हुए सब गरीब मजदूर थे। दामोदर ने कहा, इस बुधवार रात एक लंबे बालों वाली लड़की मरेगी। रामलाल ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात किराएदार मीना ने कमरा खाली करने का कहा। मीना एक फैक्ट्री में काम करती थी, थोड़ी बहुत किराया बकाया था।
लेकिन वो रामलाल पर भरोसा करती थी कि वो कातिल नहीं है। रामलाल को ये अच्छा लगा, लेकिन एक दिन उसने देखा कि मीना ने अपनी सहेली को अपने कमरे में रखा है, जो पानी बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रही थी। उसने मीना को कहा कि सहेली को निकालो या फिर डबल किराया दो। शाम को मीना लौट कर आई तो कमरे में कपड़े बिखरे थे। वो बाथरूम में गई तो देखा सहेली का गला कटा हुआ था और खून फैला था। असल में एक आदमी उसका पीछा करते हुए अंदर आया था। पहले तो उसे अगवा कर यातना देना चाहता था, लेकिन उसे देखकर नाराज हो गया और सीधे मार डाला। तभी बाथरूम का पर्दा हिला और लाइट चली गई। Subscribe for next part. Thanks.